अस्सलाम वालेकुम, शिबा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ। जैसा कि हम हमेशा प्रोडक्टिव टॉपिक्स पे बात करते हैं और फिर बात करते हैं कि हमारा ग्लोबली और पाकिस्तान का भी जो पर्टिकुलर इशू चल रहा है दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे हम पॉजिटिव चेंज किस तरह से लेके आ सकते हैं, हम अपना सारे मिल के एक कंट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने मुल्क के लिए, अपने लिए और अपनी कम्युनिटीज़ के लिए अपनी जो आबो हवा है, अपना जो क्लाइमेट है, अपना एनवायरनमेंट है, इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। हमेशा हम उसके पॉजिटिव मैयर्स पे बात करते हैं। प्रीवियसली जैसा कि आपको आइडिया है कि हम लोगों ने बात किया था वेस्ट मैनेजमेंट पे, उसका लिंक अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो दैट इज़ अबव, सो यू कैन क्लिक एंड यू कैन चेक व्हाट एग्जैक्टली द वेस्ट मैनेजमेंट इज। हम लोगों ने उस प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि किस तरह से हम अपने ट्रैश को कैश में चेंज कर सकते हैं और किस तरह से हम बेहतरी लेके आ सकते हैं, बिकॉज दिस ट्रैश इज यूजेबल, इट इज़ रिसाइकलेबल, इट इज़ ऑफ अ प्रोडक्टिविटी अगर हम चाहें तो। इसको हम बिजनेस लाइंस में किस तरह लेके आ सकते हैं और किस तरह से इसको हम एक बिजनेस वेंचर की तरह देख सकते हैं और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन किस तरह से कमाया जा सकता है। हमारे पास बहुत से ममालिक की एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि अपने वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं और रीयूज़ करके उससे प्रॉफिट्स जो हैं वो कमा रहे हैं। हम आज आपको कुछ एग्जांपल जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे जिसमें कुछ ममालिक जो कि बहुत पॉजिटिवली और बहुत प्रोडक्टिव उसमें बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, वही एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि उन एग्जांपल्स को देख के आपका थोड़ा सा विजन क्लियर हो कि हम किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट को रिसाइकलिंग में लेके आ सकते हैं और किस तरह से दैट कुड बी अ बिजनेस लीड्स। दो इट्स अ चैलेंजिंग बिजनेस ऑलवेज, बट देयर आर ऑलवेज पॉजिटिव साइड्स ऑल्सो। सो कीपिंग इट इन माइंड विल बिगिन अप विद केन्या। जैसा कि आपको पता है कि केन्या एक पुअर कंट्रीज़ में आता है और उसमें बहुत से इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपनी तौर पे अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं और उन्होंने अपने बिजनेस लाइंस को जनरेट किया है। आज जो प्रोग्राम में हम आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे उसमें हम 5, 6, 7 डिफरेंट सीरीज़ आपको बताएंगे विच आर द लाइन्स ऑफ बिजनेस विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेस्ट, कि वेस्ट को उन्होंने किस तरह से यूज़ करके अपनी बिजनेस लाइंस बनाई हैं। एंड द वेरी वेरी पॉजिटिव पार्ट इन दिस इज़ कि वो सारे के सारे बिजनेसेस जो हैं दे आर ओन्ड एंड दे आर रन बाय द यूथ। जितने भी यंगस्टर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने वेस्ट को किस तरह से रिसाइकल और रीयूज़ कर रहे हैं और उससे एक अच्छे बिजनेस लाइंस जो हैं वो चला रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली कुड बी डन एंड व्हाट एग्जैक्टली कुड बी पॉजिटिव फॉर अस। आई विल बिगिन एज आई जस्ट मैंशन दैट केन्या इज़ द स्ट्रगलिंग कंट्री। उसमें अगर देखें और वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सेटल्ड नहीं है, बट बिकॉज वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो ग्लोबल इशू होता है, दैट इज़ नॉट एन इशू ऑफ पाकिस्तान और एनी ऑफ द कंट्री, बट दैट इज़ अ ग्लोबल इशू. So everybody is doing their efforts to tackle that, how they can deal with their waste management and how they can reuse and recycle things and they can generate the business lines out of that. So that Kenyan project, that is very impressive and very progressive at the same time. There is a female who is below the age of 30. वो गजांजी के नाम से एक प्रोजेक्ट चला रही हैं एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट शी इज़ बेसिकली डूइंग, शी इज़ यूजिंग प्लास्टिक की 3 टाइप्स को वो सॉर्टिंग के थ्रू सॉर्टिंग करवाते हैं एंड देन दे ब्रिंग इट इनटू द business line, how they reuse, how they recycle. What they are exactly doing out of plastic, they are making bricks. ब्रिक्स किस तरह से बना रहे हैं, दे बेसिकली टीम ऑफ 20 पीपल और ये वेंचर उस खातून ने शुरू किया जो कि शी वॉज इंटरेस्टेड टू डू सम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद हर लाइवलीहुड एज वेल. सो उन्होंने अपने बिजनेस लाइन अपने ट्रैश को ही रिसाइकल करके और रीयूज़ करके बनाया. 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एज आई मैंशन दे आर यूजिंग, जिसमें सॉफ्ट प्लास्टिक है एंड देन जो रेगुलर वाटर बॉटल एंड अदर थिंग्स उस किस्म का प्लास्टिक है एंड देन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लास्टिक्स, जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं वो उसको पहले कलेक्शन करके देन दे ब्रिंग इट टू देयर यूनिट विच इज़ देयर कंपनी. सो उस कंपनी में वो लेके आते हैं, देन उसको वो पॉजिटिवली प्रोसेस करवाते हैं एंड देन दैट प्लास्टिक इज़ बिन क्रश्ड. उस प्लास्टिक को क्रश करके
फिर उसकी जो नेक्स्ट स्टेज आती है, दे मिक्स इट विद शॉल्व्स एंड उसको कस्टमाइज कलर पिगमेंटेशन के थ्रू वो कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्लाइंट, कि किसी के जो उनके क्लाइंटल है, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनको किस कलर की डिमांड है, उसी कलर के पिगमेंटेशन को वो यूज़ करते हैं एंड देन दे मोल्ड द होल प्लास्टिक, और उस प्लास्टिक से वो ऑलमोस्ट 10 मेट्रिक टन पर मंथ जो है प्लास्टिक उसको रीयूज़ कर रहे हैं और फिर उसको ब्रिक्स की सूरत में लेके आ रहे हैं, विच इज़ गोइंग अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी प्रोग्रेसिव बिजनेस। और उसके ड्यूरेबिलिटी जो है, जो ब्रिक्स बन रही हैं, दैट इज़ बेटर देन द रेगुलर ब्रिक्स विच आर बीन यूज्ड। फिर वो इस प्लास्टिक को मिक्स करते हैं 300 to 400 सेंटीग्रेड्स पे, और इतने हाई टेम्परेचर पे जब प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है, एट दैट स्टेज दे मिक्स द प्लास्टिक विद द सैंड, और फिर उससे एक डो फॉर्म क्रिएट होती है, जिस डो को वो मोल्ड करते हैं ब्रिक फॉर्म में, एंड देन वो ब्रिक्स प्रोसेस होने के बाद उनको कूल डाउन किया जाता है, प्रोसेस्ड इन द वाटर, एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी। यू विल बी वॉचिंग द थिंग विच इज़ कि किस तरह से ये इसको प्रोसेस करें और ये एक सक्सेसफुल पॉजिटिव बिजनेस जो है वो चल रहा है। देन सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस जो कि हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ अगेन वेरी वेरी थ्रिलिंग टू नो कि 21 ईयर्स एज के एक मेल हैं, जो कि बॉय इज़ बेसिकली मेकिंग स्नीकर्स आउट ऑफ प्लास्टिक। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट स्नीकर्स को प्लास्टिक में किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया में ये एक वेंचर चल रहा है और ये कंपनी इज़ ग्रोइंग वेरी रैपिडली। इसमें 170 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं और उसके साथ साथ जी 3 कंपनीज़ हैं जिनके लिए ये स्नीकर्स ऑलरेडी बना के दे रहे हैं, एंड देयर आर मोर ऑर्डर्स इन अ प्रोग्रेसिव वे, सो दैट इज़ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। उसका प्रोसेस नॉर्मल इस तरह से किया जाता है कि सब यूनिट्स हैं इस कंपनी के। व्हाट दे डू इज़ दिस, जो हम रेगुलर बैग्स, प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें से वो सॉर्टिंग करवाते हैं वाइट प्लास्टिक बैग्स की। वाइट प्लास्टिक बैग्स को हॉट वाटर में प्रोसेस किया जाता है विदाउट एनी केमिकल, उनको क्लीन करके, एंड देन इट्स बीन ड्राइड। ड्राई होने के बाद 8 to 10 लेयर्स वाइट प्लास्टिक की जो है उनको कॉम्पैक्ट किया जाता है और कंप्रेस करके थ्रू अ हीट प्रोसेस कंप्रेस करके उसकी थिक शीट्स बना दी जाती हैं, और पूरे के पूरे स्नीकर्स जो हैं वो उसी टेक्निक से डिज़ाइन किए जाते हैं। एंड देन डिज़ाइनिंग के बाद जो उसकी बेस आती है उसमें बेसिकली जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उसको यूज़ किया जाता है, बिकॉज पूरे के पूरे स्नीकर्स जो हैं वो प्लास्टिक, रिसाइकलेबल प्लास्टिक के ही थ्रू यूज़ किए जाते हैं। सो उसका बेसलाइन जो है वो प्लास्टिक बॉटल के यूज़ से बनता है, एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट दैट इज़ जो शू सोल बनता है वो इंडस्ट्रियल रबर जो है, रिमेनिंग इंडस्ट्रियल रबर जो है उसको रिप्रोसेस करके रीशेप किया जाता है, एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट comes up after the stitching and so. You'll be watching the footage, a bit of the clips along with this, that how they do process, and this is again going very growing business. So ये भी रिसाइकलेबल वेस्ट मैनेजमेंट की एक बहुत बहुत प्रोमिनेंट और बड़ी ब्राइट एग्जांपल मौजूद है। इसके साथ साथ जी आपको एक और बिजनेस लाइन बताते हैं, दैट इज थर्ड बिजनेस, जो एक खातून हैं, फ्रांसिस्का उनका नाम है। फ्रांसिस्का जो हैं दैट्स बेसिकली अ कपल। सो वो कपल मिल के क्या कर रहा होता है, सो दे प्रोसेस द ग्लास बॉटल्स। ग्लास बॉटल्स जो कि हमारी नॉर्मली मशरूबात के लिए इस्तेमाल होती हैं, हमारे यूटेंसिल्स जो हैं वो ग्लास के होते हैं, एंड देन अदर थिंग्स विच आर ग्लास मेड। सो उन बॉटल्स को वो यूज़ करते हैं, एंड दे कलेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कलेक्ट ऑल दोज बॉटल्स, फिर उनको उनकी कलर सॉर्टिंग की जाती है। कलर सॉर्टिंग के साथ साथ फिर उस कलर के हिसाब से उस कलर की सैंड क्रिएट की जाती है, जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, पर्टिकुलरली होम लॉन्स, डेकोरेटिव जितने भी प्रोजेक्ट हैं, फिर इंटीरियर के जितने प्रोजेक्ट हैं, उसमें वेरियस प्लेसेस पे डिफरेंट कलर्स की सैंड्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। जो प्लास्टिक जो ग्लास बॉटल्स हैं, ग्लास बॉटल्स का एक प्रोसेस होता है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्टिंग के बाद वो उसको क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद व्हाट एग्जैक्टली दे डू इज़ उसको एक हीट प्रोसेस के थ्रू
कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेशन के बाद फिर उसको अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइप ऑफ सैंड एंड व्हाट टाइप ऑफ कलर इट इज़ गोइंग टू बी मेड, उसको उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस किया जाता है, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो कपल है इन्होंने बेसिकली यूनिवर्सिटी लाइफ से इसको एक आइडिया जनरेट किया एंड देन दे हैव बीन very committed to their idea and they made it a very exemplary project out of it. Now they are generating a good business and doing business for different companies, and various companies are ordering them for their sand which is made out of glass, waste glass. Another example, and again very impressive example, there are two sisters in South Africa. So what exactly they do is जितने भी PVC यूज़ होते हैं, PVC का आपको पता है कि एक मैसिव यूज़ है कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में, ओवरऑल सैनिटरी के प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें PVC का बहुत अहम रोल होता है। PVC की कटिंग के बाद जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स बचते हैं, वो दोनों बहनों ने बहुत इंटरेस्टिंग सा इस प्रोजेक्ट को यूज़ किया और बड़ा मज़ेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग वेंचर जो है वो उनका ऑलरेडी चल रहा है। व्हाट दे डू इज़ दिस, उस PVC को कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस किया जाता है एंड देन आफ्टर द प्रोसेसिंग व्हाट एग्जैक्टली डू मेड आउट ऑफ दिस इज़ द डेकोरेटिव बास्केट्स। जितने भी जैसे हमारे फ्लोरल बास्केट्स बनते हैं, हमारे गिफ्ट बास्केट्स बनते हैं, हमारे डिफरेंट डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, वेजेस बन रहे हैं एंड सो ऑन, यू जस्ट नेम इट। उससे वो बहुत वेरियस प्रोडक्ट्स जो हैं उनको जनरेट कर रही हैं एंड दैट इज़ अगेन अ प्रोजेक्ट डन बाय फीमेल, सो दैट इज़ going very impressive. So that is another line which could be adopted and which could be done in a very better way. Last but not the least, as we all know, aluminium is a very expensive and very valuable product. aluminium का भी यूज़ ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में होता है, हमारे कंस्ट्रक्शन से लेके घर के फर्नीचर तक ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर एल्यूमिनियम और कुछ इस तरह के मेटल्स जो हैं उनका यूज़ होता है। और कहा जाता है बिकॉज इट्स अ बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल, बट जितने भी एल्युमिनियम के बाकी पार्ट्स बचे होते हैं, उसके कटिंग्स जो बचे होते हैं, उसको अगेन एक हीट लेवल पे whatever is the requirement accordingly उसको प्रोसेस किया जाता है कलेक्ट करने के बाद, और फिर उसको रीशेप कर दिया जाता है रीयूजेबल एल्यूमिनियम में, विच इज़ टोल्ड द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इज वेस्ट मैनेजमेंट में। और आखिर में, क्योंकि हम एक एग्रीगेरियन कंट्री हैं, ज़राअत जो है वो हमारे 24% GDP में कंट्रीब्यूट करता है, तो एक ज़रई मुल्क होते हुए अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको इग्नोर कर जाते हैं, दैट इज़ हमारे फूड के जितने भी बाकी हमारा फूड बचता है वेस्ट के अंदर, और जितना फूड रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर, डोमेस्टिक यूज़ के अंदर, और इस तरह से जितने भी फूड हम वेस्ट कर रहे होते हैं उसको बेसिकली कंपोस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। बट दैट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस बट वेरी ऑर्गेनिक। हमारी हेल्थ is the most expensive thing on the earth, so rather than going for chemical foods and all this, I guess we must have to come up onto the composter side, और जितनी भी ये organic composter से हमारी food और हमारे plants की requirement है, that could be done, that could be gradual process, that could be giving a lesser crop than a chemical, but lesser is better and quality matters a lot, and particularly when it is about our health, about our life. So these are very interesting business lines. If you want to have more ideas, so we'll keep coming with more ideas and we'll keep sharing that आप किस तरह से वेस्ट को रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, और किस तरह से इसमें पॉजिटिव चीज़ें लेके आ सकते हैं। सबसे आखिर में मैं एहतमाम करते वक्त ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, दैट हैज़ बीन द फर्स्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विच हैज़ बीन डूइंग गुड, सो दैट इज़ ऑल्सो रिसाइकलेबल, रीयूजेबल, उस पर भी बात करेंगे बट इन अपकमिंग प्रोग्राम्स विद डिटेल्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ग्रोइंग, कीप योर कंट्री वेरी क्लीन। दिस इज़ माई कंट्री, दिस इज़ योर कंट्री, वी हैव टू ओन इट, वी हैव टू क्लीन इट। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।